बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो कतर है। पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजाना सफ्तर की ज़बानी। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब-ए-सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खातमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को शहजादा मुताइब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब-ए-सुमू ने कंबोडिया के बादशाह को आज उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। आज दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के सूबे इदलिब में अंदरूनी मुल्क बेघर होने वाले अफराद के कैंपों में सिलसिलावार बम धमाकों और तोपखाने के हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और समाअत फरमाइए मुफस्सल नशरिया। साहिब-ए-सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कंबोडिया के बादशाह नोरोडोम सिहामोनी को आज उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से कंबोडिया के बादशाह के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कंबोडिया के वज़ीर आज़म हुसैन को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। आज दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर काबीना ने अपने एक बयान में कहा कि इजलास के आगाज में काबीना ने सरबराही सतह पर अरब लीग कौंसिल के 31वें बाकायदा सेशन के इजलासों का खैर मकदम किया, जो अवामी जमहूरिया अलजज़ायर के दारुल हुकूमत अलजज़ायर में नवंबर की 1 और 2 तारीख को मुनक़्क़िद हुआ। साहिब-ए-सुमू अमीर ने इसमें शिरकत की। काबीना ने इस बात की तौसीक़ की कि सरबराही इजलास के जरिए जारी करदा एलानिया मुश्तरका अरब इक़दाम को फ़रोग़ देने, अरब यकजहती के जज्बे को परवान चढ़ाने और अहम अरब मसाइल ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मसले के हल के मामले में एक नया नुक्ता आगाज़ है। काबीना ने सरबराही इजलास के इनेकाद और उसकी कामयाबी के हुसूल के लिए मौजू माहौल पैदा करने में अवामी जमहूरिया अलजज़ायर के सदर अब्दुल मजीद तम्बोन की कोशिशों की तारीफ की। काबीना ने इजलास में कतर की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की हिमायत में अरब मौक़िफ़ की तारीफ की और इस आलमी इवेंट को मुमताज़ अंदाज में मुनक़्क़िद करने के सिलसिले में कतर की सलाहियत और कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इस इवेंट के बारे में शुकूक व शुबहात की बदनीयती पर मबनी जारी मुहिम को मुस्तरद किया। बाद में काबीना ने इजलास के एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। साहिब-ए-सुमू अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने कल तिनबिक के इलाके में हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के आयशा बिन्त हमद अल अतिया अस्पताल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद साहिब-ए-सुमू अमीर वालिद ने अस्पताल के मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ का दौरा किया, जो जदीद तरीन तिबी आलात से लैस हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुआरी और सीनियर हुकाम ने साहिब-ए-सुमू अमीर वालिद को अस्पताल में फराहम की जाने वाली मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी। इफ्तिताही तकरीब में शूरा कौंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम, मुतादिद शयूख, मौजिज़ शख्सियात और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के आला हुकाम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफ़ाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन जीसीसी के मुश्तरका दिफाई कौंसिल के 19वें इजलास में शिरकत की है, जो जीसीसी के हेडक्वार्टर्स रियाद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के दौरान कौंसिल के वर्क प्रोग्राम के सिलसिले में किए गए फैसलों और सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में सऊदी अरब में कतर के सफीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया और कतर की मुसल्लह अफ़वाज के मुतादिद आला अफसरान ने शिरकत की।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दफ़ाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल-अतिया को अमरीका के वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के ज़राए के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में आज सुबह काबिज इसराइली फौज की फायरिंग के नतीजे में एक 17 साला फलस्तीनी शहीद और 3 दीगर जख्मी हो गए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात काबिज इसराइली फौज के साथ झड़पों में आंसू गैस के गोले दागे जाने की वजह से मुतादिद अफराद सांस की तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में अंदरूने मुल्क बेघर होने वाले अफराद के कैंपों में सिलसिलेवार बम धमाकों और तोपखाने के हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिनके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के तर्जुमान का कहना है कि सख्त मौसमी हालात, खराब इंसानी और मुआशी सूरत हाल और इलाके में हैजे की वबा की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने श्रीलंका में खुराक के बिगड़ते हुए बहरान से खबरदार किया है और इंकशाफ किया है कि फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत वाले अफराद की तादाद दुगनी होकर 3.4 मिलियन तक पहुंच गई है। एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में 6.3 मिलियन अफराद को शदीद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और ज़राअत की तंजीम फाओ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका को अगर फौरी तौर पर लाइफ सेविंग यानी जान बचाने वाली इमदाद फराहम ना की गई तो सूरत हाल के मज़ीद ख़राब हो जाने का अंदेशा है। श्रीलंका को, जिसकी आबादी 22 मिलियन है, खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत के साथ साथ $51 बिलियन के बैरूनी कर्जों की वजह से शदीद मुआशी बहरान का सामना है। नेपाल में आज तुलुए आफ्ताब से कब्ल ज़लज़ला आया, जिसे 6.6 रिक्टर पैमाने पर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले से कम 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इसके अलावा 8 मकानात भी तबाह हो गए। इस ज़लज़ले के झटके शुमाली हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए। मकानात गिरने से जो हलाकतें हुई हैं उनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। वस्ती इटली में भी आज सुबह ज़लज़ला आया, जिसे 5.6 रिक्टर पैमाने पर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले के नतीजे में किसी माली या जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। याद रहे कि इसी इलाके में अगस्त सन 2016 में जो ज़लज़ला आया था उसमें 299 अफराद हलाक हो गए थे। पेरू और इक्वाडोर के दरमियान सरहदी इलाके में भी आज सुबह 5.1 रिक्टर पैमाने पर ज़लज़ला आने की खबर मिली है, जिससे किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़ होने की वजह से पेरू में हर साल कम से कम 400 ज़लज़ले आते हैं। और अब कुछ इक्तिसादी और तिजारती खबरें। कतर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आज सुबह कारोबार के आगाज के बाद 0.14% इजाफे के साथ 12,650 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में कल के मुकाबले में 17.48 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कतर स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार में इंडेक्स में इजाफे को ज्यादातर मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी में बेहतरी की वजह करार दिया गया है। इनमें मवासलात, बैंक और मालियाती खिदमात, रियल एस्टेट, सनत, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट के शोबे काबिल जिक्र हैं। चीन की बराह रास्त सरमायाकारी 16.3% से बढ़कर $178 बिलियन तक पहुंच गई है, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। चीन की वजारत तिजारत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के आखिर तक चीन की बराह रास्त सरमायाकारी 10 बरसों तक लगातार दुनिया के टॉप 3 ममालिक में शामिल थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में आज कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक अमरीकी खाम तेल के ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ है। 4 नवंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान अमरीकी खाम तेल की इन्वेंट्रीज में तकरीबन 5.6 मिलियन बैरल का इजाफा हुआ है। खबरों के इख्तिताम से पहले एक मरतबा फिर समाअत फरमाइए अहम खबरों की सुर्खियां।
कि सुमो अमीर ने सऊदी अरब के बादशाह को शहजादा मुताब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर ने कंबोडिया के बादशाह को आज उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। आज दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। और आज अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के सूबे इदलिब में अंदरूनी मुल्क बेघर होने वाले अफराद के कैंपों में सिलसिलावार बम धमाकों और तोपखाने के हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ ही आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो ऑपरेटर साद लोसेन और फरजाना सफ्दर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।